हेलो एवरीवन। अगर आप एनआईयूएस में एडमिशन कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम एनआईयूएस में 2025 में ही हो जाए, 2026 में जाके आपको एग्जाम ना देना पड़े। आप 10th क्लास पहली बार कर रहे हैं, मतलब आपने इससे पहले कभी 10th के एग्जाम नहीं दिए, ठीक है, तो आप पब्लिक एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप 12th क्लास पहली बार कर रहे हैं, मतलब आप सिर्फ 10th पास हो या 11th पास हो, 12th के एग्जाम आपने पहले नहीं दिए, तो आप 12th क्लास कर सकते हो। तो ऐसे स्टूडेंट जो न्यू लर्नर है, जो पहली बार 10th करेंगे या पहली बार 12th करेंगे, उनके पास बस एक लास्ट चांस है 2025 में एग्जाम देने का, वो है 15 मार्च। 15 मार्च से पहले पहले अगर आप एडमिशन करा लेते हैं तो 2025 में आपके एग्जाम हो जाएंगे। अदरवाइज फिर आपके एग्जाम कराए जाएंगे 2026 में। ठीक है, काफी बच्चों को लास्ट डेट के बारे में नहीं पता होता। उनको लगता है कि जैसे ऑन डिमांड के एग्जाम होते हैं, ऑन डिमांड के एग्जाम हर महीने कराए जाते हैं, तो उन बच्चों को लगता है कि हम ऑन डिमांड के एग्जाम दे देंगे। बट ऑन डिमांड के एग्जाम न्यू लर्नर्स नहीं दे सकते। वो बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं या तो वो 10th क्लास में फेल हैं या पास हैं, वो या तो मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, क्यूसी करा के एडमिशन कराएं। ठीक है, 12th करना चाह रहे हो तो 12th क्लास में अगर बच्चा पास है या फेल है, देन उस केस में ऑन डिमांड के एग्जाम दे सकता है। न्यू लर्नर हो, पहली बार 10th क्लास के एग्जाम दोगे, पहली बार 12th क्लास के एग्जाम दोगे, तब आपके पास एक ही ऑप्शन इस टाइम पे बचा है, वो है अक्टूबर 2025 के लिए आपका एडमिशन कराना। तो आज की इस वीडियो में जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उन सब पे हम बात करेंगे कि एडमिशन आप कैसे करा सकते हैं, फीस वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल अभी जो एडमिशन चल रहे हैं वो लेट फीस के साथ हैं, क्योंकि अभी आपके जो एडमिशन की लास्ट डेट थी वो थी 31 जनवरी। ठीक है, उसके बाद में आपकी लेट फीस लगनी स्टार्ट हो गई है अभी 910। ठीक है, एक्स्ट्रा लेट फीस लग रही है, जो आपकी फीस होती है उस पर आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़े। तो इस टाइम पे आपके लेट फीस के साथ एडमिशन चल रहे हैं। जो भी बच्चे चाहते हैं कि उनके एग्जाम एनआईयूएस में अक्टूबर 2025 में हो जाए, वो बच्चे 15 मार्च से पहले पहले अपना एडमिशन करा लें। तो लास्ट डेट का वेट मत करो, क्योंकि 14 मार्च को होली है और उसके बाद में 15 मार्च को आपके लास्ट एडमिशन जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। पता चल गया कि इसकी लास्ट डेट क्या है, 15 मार्च। 15 मार्च तक अगर आप एडमिशन कराते हैं तो एग्जाम कब होंगे, आपके एग्जाम अक्टूबर 2025 में होंगे। अब बच्चों के मन में थोड़ा सा ये भी सवाल रहता है कि मैम अक्टूबर से पहले एग्जाम नहीं हो सकते क्या? नहीं, अगर आप न्यू लर्नर हो तो आपके पास सिर्फ एक यही ऑप्शन बचा है। और इसमें भी अगर आप लेट करते हो, 15 मार्च के बाद अगर आप एडमिशन कराओगे, तब उस केस में आपके जो एग्जाम कराए जाएंगे वो 2026 में, अप्रैल 2026 में कराए जाएंगे। ठीक है, तो लेट मत करना। पहला सवाल बच्चों के मन में आता है कि मैम इस बोर्ड से, यानी कि एनआईएस बोर्ड से अगर हम 10th या 12th क्लास करते हैं तो क्या ये वैलिड बोर्ड है? मतलब हम अगर मान लीजिए 10th क्लास यहाँ से करते हैं तो क्या 11th रेगुलर स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप बिल्कुल रेगुलर स्कूल जा सकते हो। अगर आप 10th क्लास अभी किसी वजह से 10th के एग्जाम आप ओपन बोर्ड से देना चाह रहे हो, उसके बाद आप रेगुलर जा सकते हो। ठीक है, तो आप आराम से 11th क्लास कर सकते हो। 12th क्लास आपने एनआईयूएस से की, उसके बाद में आप क्या किसी भी कॉलेज में एडमिशन करा सकते हो? जी हाँ, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एनआईयूएस की मार्कशीट से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नीट हो गया, जेईई मेंस हो गया, जो भी आपके एग्जाम रहते हैं उन सभी एग्जाम में भी, मतलब हर जगह एनआईयूएस की जो मार्कशीट है वो वैलिड है, क्योंकि ये भी आपकी क्या है, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो इसमें आपको लेने वाली बात नहीं है कि बोर्ड की वैल्यू होगी या नहीं होगी, पूरी वैल्यू है। ठीक है, प्रोसेस क्या रहता है इसका? प्रोसेस होता है एडमिशन इसका ऑनलाइन होगा, एग्जाम इसके ऑफलाइन होंगे। अब एग्जाम होंगे कहाँ पर? देखिए, एग्जाम आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कराए जाएंगे। मान लो आप जिस भी स्टेट से हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, उसका आपके पास बस एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास उस स्टेट का, उस डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस प्रूफ है तो आपको एग्जाम सेंटर वहीं मिलेगा। ठीक है, अब दो सेंटर मिलेंगे, एक स्टडी सेंटर मिलेगा और दूसरा आपका क्या मिलेगा, एग्जाम सेंटर मिलेगा। स्टडी सेंटर को आप खुद चूज कर सकते हैं जब आपका एडमिशन फॉर्म वगैरह फिल किया जाएगा। काफी बच्चे ये बोलते हैं कि मैम पहले बता दो कौन से स्कूल में एडमिशन होगा। तो देखो, एनआईयूएस के खुद के स्कूल तो होते ही नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे रेगुलर वाले पढ़ने जाते हैं उन्हीं स्कूल में, जो आपके आसपास में आप देखते हैं स्कूल, उन्हीं स्कूल में इसके एग्जाम कराए जाते हैं, उन्हीं स्कूल में आपके वहां पर आपको स्टडी सेंटर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको डेली जाना है स्कूल में। बस इतना है कि आपका एडमिशन होगा, उसके बाद पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपकी बुक्स आएंगी और उसके बाद में बुक्स से आपको क्या करना, पढ़ाई करनी है। तो रेगुलर क्लासेस तो नहीं लगती हैं। हाँ, आपके अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हो तो पीसीबी क्लासेस लगती हैं, वो कंपलसरी है। 5 क्लासेस आपको लेने जाना होगा। अगर आपको पीसीबी क्लासेस नहीं लेनी तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मत लो। ठीक है, आपके थ्योरी के एग्जाम होंगे फाइनल, आपको बस उसके पहले क्या करना होगा, असाइनमेंट भी आपके ऑनलाइन सबमिट हो जाते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ओपन बोर्ड है तो यहाँ पर आपको क्लासेस वगैरह नहीं मिलती हैं। अच्छा, आप हमारे थ्रू एडमिशन कराओगे तो हम यहाँ से आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? पहली बात कि आपका एडमिशन प्रॉपर वे में होगा। एक छोटी सी गलती की वजह से क्या होता है कि जैसे इस बार भी हुआ था कि बच्चों ने गलत सब्जेक्ट ले लिया था, वोकेशनल सब्जेक्ट ले लिया था, तबकि वो कंपलसरी ना करके वो क्या कर दिया था, ऑप्शनल कर दिया था। तो उसकी वजह से 10th क्लास के बहुत बच्चे फेल हुए थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था।
ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट का सही सिलेक्शन होना चाहिए, सबको सही सिलेक्ट करने हैं। फिर आपके असाइनमेंट आपको सबमिट करने हैं, प्रैक्टिकल आपके एग्जाम होंगे तो प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, कब आपके एग्जाम होंगे, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे छूटे ना, ठीक है। एडमिशन तो आप खुद भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पर है कि कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। एडमिशन किस किस कारण से एनआईओएस बोर्ड की तरफ से कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप गलत फॉर्म फिल करते हैं। वो यहाँ लिखा हुआ है कि इफ द एडमिशन फॉर्म इज इनकम्प्लीट, अगर आपका एडमिशन फॉर्म इनकम्प्लीट होगा तो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंप्लीट, अगर आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो भी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इफ द फी पेड इज शॉर्ट, जितनी फीस होनी चाहिए उतनी अगर फीस नहीं पे की आपने तो भी कैंसिल हो जाएगा। इफ फॉल्स डॉक्यूमेंट हैव बीन सबमिटेड, याद रहे काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। तो आपकी मार्कशीट जो है वो रिकॉग्नाइज बोर्ड की होनी चाहिए 10th क्लास की, तभी आप 12th क्लास में एडमिशन कराएं। काफ़ी बच्चों को जानकारी नहीं होती, वो उससे एडमिशन ले लेते हैं और फीस इसमें रिफंड होती नहीं है अगर आप गलत डॉक्यूमेंट के साथ अपना एडमिशन कर देते हैं। इसलिए आप एक्सपर्ट की हेल्प से एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाकी भी लिखा हुआ है कि अगर आपकी एज कम है या फिर आपकी क्वालिफिकेशन जितनी चाहिए, लाइक 12th क्लास करने के लिए 10th क्लास कंपलसरी है, तो वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं होती है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन के साथ आप एडमिशन करते हो तो भी उनके पास राइट है आपका एडमिशन कैंसिल करने का। यहाँ पर लास्ट में मेंशन भी है नोट, आप देख सकते हैं कि एडमिशन वंस कैंसिल विल नॉट बी रिकंसिडर। अगर एक बार आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो उसे वापस से रिकंसिडर नहीं किया जाएगा, फिर आपको दोबारा से न्यू एडमिशन कराना पड़ेगा। एंड फी पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। आपने फीस पे की है वो वापस नहीं होती है। तो सोच समझ के, अगर आपको खुद से नहीं आता तो ट्राई ना करें, आपका एडमिशन अच्छे से होगा। फिर दूसरी बात, आपको टाइम टू टाइम सभी अपडेट बताए जाएंगे, लाइक आपको सिलेबस कौन सा पढ़ना है। जैसे कि अभी देखो एनआईओएस जो है अभी एक सब्जेक्ट और चेंज कर दिया सिलेबस, तो ये बार बार आपके जो है सिलेबस चेंज हो रहे हैं, आपको कौन सा पढ़ना कौन सा नहीं पढ़ना। पता चले कि आपने तैयारी कर ली किसी और सिलेबस की और पढ़ के जाना तो कुछ और आपको, तो आपको लेटेस्ट सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, पीडीएफ एंड बाकी के सभी अपडेट एक टीम आपको कॉल एंड व्हाट्सएप के थ्रू आपको सभी अपडेट बताती रहेगी, जिससे आपकी ना ही तो एग्जाम फीस पे करने से छूटेगी, ना ही आपके टीएमए छूटेंगे और ना ही आपके एग्जाम छूटेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन वो आपको बताएंगे। एडमिशन कराने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लास्ट डेट है तो हो सकता है कि काफ़ी कॉल रहेंगे एंड काफ़ी मैसेज रहेंगे, तो एक दो बार मैसेज कर देना। जैसे कि आप 10th क्लास करना चाह रहे हैं, पहले 10th के एग्जाम नहीं दिए, तो आप वहाँ पर मेंशन कर देना कि मुझे 10th क्लास में एडमिशन कराना है और मैंने पहले 10th के एग्जाम नहीं दिए, ठीक है। अगर आप 12th क्लास करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर मेंशन कर देना कि मैं 12th क्लास में एडमिशन कराना चाह रहा हूँ और 12th क्लास मतलब मैं 10th पास हूँ या 11th पास हूँ, ठीक है। अगर 10th पास हो, मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हो, 12th पास हो, मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हो, कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो, तो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों का ये सवाल रहता है कि मैम एडमिशन ऑनलाइन होगा तो एग्जाम भी ऑनलाइन होगा? नहीं, एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, आपको जाके एग्जाम देना होगा। एडमिशन आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। एडमिशन कराने के बाद में जैसे लाइक आप हमारे थ्रू एडमिशन कराते हैं तो प्रोसेस क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट्स पहले आप देख लो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या फीस है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, वो आप पढ़ लो ध्यान से। देन उसके बाद अगर आप एडमिशन कराना चाह रहे हो तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप पे आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको फी पे करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे यहाँ से आपको एक दूसरी टीम का नंबर दिया जाएगा जो आपका एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। लास्ट में आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, 20 से 25 मिनट में आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है। उस रेफरेंस नंबर से आप ऑनलाइन खुद भी चेक कर पाएंगे एनआईएस की वेबसाइट पे कि आपका एनआईएस में एडमिशन हो गया। मतलब वो क्या आपका प्रूफ है, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है कि आपका एनआईएस में एडमिशन हो गया। ये आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा। उसके बाद में आपको एक काउंसलिंग टीम का नंबर दिया जाएगा जो आपको सिलेबस वगैरह एंड अदर डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सवाल करते हैं कि 100% पास करा दोगे? देखो कोई भी आपको ना 100% पास नहीं करा सकता जब तक आप पढ़ाई ना करो। अगर आप पढ़ाई करके एग्जाम देना चाह रहे हो, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैम बहुत टाइम हो गया, हमने उस टाइम पे पढ़ाई करी थी, 10 साल हो गए, उससे पहले जब हमने पढ़ाई छोड़ दी थी, या फिर हम जॉब करते हैं हमारे पास टाइम नहीं मिलता। तो जॉब करते हैं तो आपके लिए ही तो बनाया गया है ना इस बोर्ड, मतलब आपके लिए ही तो ये ओपन स्कूलिंग है, वो स्पेशल आप ही के लिए है कि आपको जब टाइम मिले, आप ऑफिस से आने के बाद, उसके बाद में जब आपको रात को टाइम मिले तब आप पढ़ाई कर लो अपनी बुक से। आज के टाइम में ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे सभी वीडियोज मिल जाती हैं पढ़ाई की, वहाँ से अपने टॉपिक्स पढ़ लो। चाहते कि बोर्ड की वैल्यू भी आपको मिले, ठीक है, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा जल्दी इंप्रेस हो जाओ जो आपको कहें कि वो आपको 100% पास करा देंगे या जो भी इस तरीके के वादे करें, लेकिन जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक आप एग्जाम सेंटर पे जाके खुद पेपर नहीं लिख कर आओगे, ठीक है, तब तक कोई आपको पास नहीं करा सकता।
अगर आप पढ़ाई करके एग्जाम देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर टाइप करें कोर्सर क्लासेस, वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके एंड वहां से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट की क्लासेस अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि वहां पर आपको पढ़ाया जाए, तो आप वहां पर बता सकते हैं। चैट का ऑप्शन दिया गया है ऐप में, या फिर आप यहाँ पर वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। 10th क्लास का भी कोर्स नहीं मिल पाएगा क्योंकि बच्चों की कोई डिमांड है नहीं 10th क्लास के बच्चों की। तो अगर आप चाहते हैं 10th क्लास के बच्चों को भी वहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड की जाए तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। गाइस, अगर आप एडमिशन कराना चाह रहे हैं एनआईयूएस में, 2025 में ही आपको एग्जाम देना है, तो लेट मत करना क्योंकि 15 मार्च के बाद में कोई डेट एक्सटेंड नहीं होती। उसके बाद डायरेक्टली पोर्टल क्लोज होगा और आपके अप्रैल 2026 के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।